हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सीड डॉर्मेंसी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सीड जब मेच्योर होता है या मेच्योर सीड जो होता है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, और जब वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है तो वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम उसको फिर से रिहाइड्रेट करें तो वो जर्मिनेट कर जाता है। रिहाइड्रेट करें, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको कि आइडियल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए और फेवरेबल कंडीशन उनको प्रोवाइड किया जाए, तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट सीड। ठीक है, और ये फिनोमेना हो जाएगी सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? तो ये एक फिनोमेना कह सकते हैं या एक कंडीशन है जिसमें कि सीड को अगर हम लोग आइडियल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करें तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, डेफिनेशन है इवन अंडर आइडियल कंडीशन सम वायबल सीड्स डू नॉट जर्मिनेट ड्यू टू इंट्रिंसिक ब्लॉक नोन एज सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, अब वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है या इंटरनल फैक्टर हो सकता है। सीड जो है वो इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डॉर्मेंट सीड जो होता है उसको डॉर्मेंसी में जाने पर क्या बेनिफिट मिल जाता है? सीड डिस्पर्सल के लिए टाइम मिलता है उसको, और जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में सीडलिंग के सर्वाइवल के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो डॉर्मेंसी जो होता है वो टाइम प्रोवाइड करता है सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक है, अगर प्लांट से गिर के तुरंत सीड जर्मिनेट कर जाए तो उसको वो कहीं और डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन अगर वो सीड डॉर्मेंट है तो तुरंत जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो किसी एजेंसी के थ्रू हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, तो डॉर्मेंसी जो होता है वो टाइम प्रोवाइड करा जाता है सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है और उस कंडीशन में अगर सीड ग्रो कर गया तो सीड सरवाइव नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट कर गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है। लेकिन अगर डॉर्मेंट सीड है तो वो उस कंडीशन में जर्मिनेट ही नहीं करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में जर्मिनेट ही नहीं करेगा और अनफेवरेबल कंडीशन को आराम से वो क्रॉस कर जाएगा। आगे है सीड डिहाइड्रेशन एंड क्विसेंस। क्या होता है कि जब सीड मेच्योर होकर के शेड होता है, गिरता है जब, तो उस समय उसमें बहुत ही कम वाटर होता है, मेटाबॉलिज्म उसमें वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। ठीक है, और सारा का सारा सीड किस स्टेट में चला जाता है? तो सब सीड जो होता है वो क्विसेंट स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर उस सीड को हम लोग रिहाइड्रेट कर दे तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेट करे तो फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन डॉर्मेंट सीड है तो केवल रिहाइड्रेशन से वो वापस जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ स्ट्रेटजीज अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे है टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें कि सीड जो है फेवरेबल कंडीशन मिलने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वो सीड डॉर्मेंसी हो गई। ठीक है, अब टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी जो है वो दो टाइप है, दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी जो होगा इसको फर्दर हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ठीक है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस जो डॉर्मेंसी होता है वो सीड कोट के कारण होता है। ठीक है, किस कारण होता है? सीड कोट के कारण होता है, इसलिए हम लोग उसको कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको बोल देंगे कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। क्यों? क्योंकि एक्सोजीनस जो डॉर्मेंसी होता है वो होता है सीड कोट के कारण। दूसरा है एंडोजीनस डॉर्मेंसी। तो एंडोजीनस जो डॉर्मेंसी होता है यह होता है अनडेवलप्ड एम्ब्रियो के कारण, या हो सकता है कुछ वहां पे केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो इसलिए एंडोजीनस डॉर्मेंसी होता है, उसको हम लोग एम्ब्रियो डॉर्मेंसी भी बोलते हैं। ठीक, अब कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी जो होता है उसमें होगा फिजिकल डॉर्मेंसी, केमिकल डॉर्मेंसी और मैकेनिकल डॉर्मेंसी। और एम्ब्रियो डॉर्मेंसी जो होता है एंडोजीनस डॉर्मेंसी, उसको हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी और फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। तो
टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी में सीड डोरमेंसी को हम लोग पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, प्राइमरी में फिर हम लोग डिवाइड कर लेंगे एक्सोजीनस कोट इम्पोज्ड और एंडोजीनस एम्ब्रियो डोरमेंसी। ठीक है, एक्सोजीनस जो डोरमेंसी हो गया, कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी जो होगा उसमें फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, और एम्ब्रियो डोरमेंसी में मॉर्फोलॉजिकल हो जाएगा और फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी, पहला है प्राइमरी डोरमेंसी और दूसरा है सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी डोरमेंसी वो होता है जिसमें कि जो सीड होता है वो शुरू से ही, जैसे ही प्लांट से निकला तभी, अब मदर प्लांट पे है तभी वो डोरमेंट कंडीशन में आ गया। ठीक है, तभी वो डोरमेंट कंडीशन में आ गया। और सेकेंडरी डोरमेंसी वो होती है जो कि डोरमेंट तो नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मदर प्लांट से शेड हुआ और देखा कि कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डोरमेंसी जो होगा वो पहले से ही होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, प्राइमरी सीड डोरमेंसी इज व्हेन सीड कैन नॉट जर्मिनेट इवन अंडर आइडियल कंडीशन लाइक हैविंग इनफ वाटर, ऑक्सीजन, द राइट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आइडियल कंडीशन है फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाया जाएगा। ठीक है, कब होगा, दिस डोरमेंसी फॉर्म्स व्हाइल द सीड इज स्टिल ऑन द पेरेंट प्लांट, मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट पे है तभी ये डोरमेंट कंडीशन में चला गया है। ठीक है, एंड हेल्प प्रिवेंट द सीड फ्रॉम स्प्राउटिंग राइट अवे, ये डोरमेंसी जो होता है ये सीड को प्रिवेंट करता है, रोकता है मदर प्लांट से गिरते ही तुरंत जर्मिनेट करने से। ठीक है, आगे है सेकेंडरी डोरमेंसी। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी डोरमेंसी ऑकर्स व्हेन सीड इनिशियली एक्सपोज्ड टू फेवरेबल germination condition become dormant again due to unfavorable factors like extreme temperature, water shortage or low light. ठीक है, this dormancy helps seed survive by delaying germination until the environment improves. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या डिफरेंस हो गया, प्राइमरी डोरमेंसी वो हो गई जिसमें कि जो सीड होगा वो मदर प्लांट पे होगा तभी वो डोरमेंट कंडीशन में होगा, तभी वो डोरमेंट कंडीशन में होगा। ठीक है, और सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होगा, सेकेंडरी डोरमेंसी में जो सीड होगा वो डोरमेंट नहीं होगा, मदर प्लांट में डोरमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब वो मदर प्लांट से शेड होगा और कंडीशन जो होगा वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, मदर प्लांट से या पेरेंट प्लांट से वो शेड हुआ, गिर गया सीड, और कंडीशन क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। उस कंडीशन में अगर वो सीड डोरमेंट हो जा रहा है तब उसको बोलेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी। तो पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट पे ही अगर सीड डोरमेंट कंडीशन में आ गया है तो वो प्राइमरी होगा, और अगर वहां से शेड होने के बाद कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तब वो डोरमेंट कंडीशन में चला गया तो हो जाएगा सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, आगे है द प्राइमरी डोरमेंसी जो होता है वो दो टाइप का है, अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस जो डोरमेंसी होती है या एक्सोजीनस प्राइमरी डोरमेंसी जो होती है वो क्यों होती है, तो कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज सीड कोट इम्परमेबिलिटी और मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सीड कोट इतना हार्ड है या हार्ड हो गया है सीड का जिससे कि उसमें वाटर है और गैस है वो इम्परमिएबल हो गया, वो उसको क्रॉस करके जा ही नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में जो डोरमेंसी होगी वो एक्सोजीनस होगी। तो एक्सोजीनस जो डोरमेंसी होती है वो किस कारण से होती है, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है, जैसे सीड कोट इम्परमिएबिलिटी। ठीक है, द सीड कोट और सराउंडिंग टिश्यू एंडोस्पर्म पेरिकार्प, ठीक है, प्रिवेंट वाटर अपटेक, गैस एक्सचेंज और एम्ब्रियो एक्सपेंशन। तो अगर सीड कोट बहुत हार्ड है या उसका सराउंडिंग टिश्यू जैसे एंडोस्पर्म पेरिकार्प ये अगर बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, और जो कि वाटर अपटेक को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होने दे रहा है, एम्ब्रियो के एक्सपेंशन को भी रोक दे रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सोजीनस डोरमेंसी होगी। ठीक है, एग्जांपल में लेग्यूम्स ऑफन हैव हार्ड सीड कोट दैट रिक्वायर्स कैरिफिकेशन टू अलाउ वाटर एंट्री। ठीक है, तो इस कैरिफिकेशन क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके जो सीड होते हैं उनमें जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है। दूसरा है एंडोजीनस। एंडोजीनस डोरमेंसी जो होता है कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर। एक्सोजीनस डोरमेंसी जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर, सीड कोट हो गया, पेरिकार्प हो गया या एंडोस्पर्म हो गया, इनके हार्ड होने की वजह से वाटर और गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वाटर अपटेक नहीं हो पाता है, तो ये डोरमेंसी होती है। एंडोजीनस में जो होता है फैक्टर इंटरनल होता है। ठीक है, कहां पे होता है, विद इन एम्ब्रियो। ठीक है,
जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, या हो सकता है एम्ब्रियो आपका अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड हो मतलब अभी एम्ब्रियो बहुत अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो ये एम्ब्रियो का इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, एम्ब्रियो के अंदर का इंटरनल प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके का जो डोरमेंसी होगी, इसके कारण भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो जो इस कारण भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो डोरमेंट कंडीशन में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोजीनस डोरमेंसी, ठीक है, कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर विद इन एम्ब्रियो, टिपिकली हार्मोनल बैलेंस या अंडर डेवलप्ड, और हैव फिजियोलॉजिकल ब्लॉक्स टू ग्रो, ठीक है, या हो सकता है कुछ उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। एग्जांपल में मेनी टेम्परेट स्पीसीज एप्पल पीज हैव अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो दैट रिक्वायर्स अ पीरियड ऑफ चिलिंग, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन फॉर डायमेंसी रिलीज। तो अगर अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो है तो उस केस में क्या होगा, अगर उसको हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही रेस्टिंग फेज में, तो धीरे धीरे जब एम्ब्रियो उसका डेवलप होगा तो उसका जो डोरमेंट कंडीशन होगा वो वैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डोरमेंसी जो होता है वो दो टाइप का होगा, एक्सोजीनस जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होगा, एंडोजीनस जो इंटरनल फैक्टर के कारण होगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो होगा वो एम्ब्रियो अंडर डेवलप्ड है, या एम्ब्रियो के अंदर जो हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस हो गया है, जिस कारण से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा एंडोजीनस डोरमेंसी, ठीक। आगे है कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी, ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी डोरमेंसी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो जो एक्सोजीनस डोरमेंसी होता है वो सीड कोट के कारण होता है, तो उसको हम लोग सीड कोट या कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी बोलते हैं। तो ये कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी जो है वो एक तरीके का क्या है, यह एक तरीके का एक्सोजीनस डोरमेंसी है, ठीक है, एक तरीके का ये क्या है, एक्सोजीनस डोरमेंसी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, द सीड कोट एंड अदर इंक्लोजिंग टिश्यू, जैसे हम लोगों ने देखा था एंडोस्पर्म हो गया, पेरिकार्प, प्रिवेंट जर्मिनेशन, है ना। कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी में क्या होता है कि जो सीड कोट होता है या पेरिकार्प होता है या एंडोस्पर्म होता है, ये हार्ड होते हैं और ये फिर क्या करते हैं, जर्मिनेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। Once the seed coat or tissue are removed or damaged, the seed can germinate in presence of water and oxygen। ये बहुत हार्ड होते हैं जब, तो ये एंडोस्पर्म को सॉरी सीड को जर्मिनेट नहीं करने देते हैं, ठीक है, ये सीड को जर्मिनेट नहीं कर देते। लेकिन अगर हम लोग कैसे भी करके वो जो सीड कोट है या एंडोस्पर्म है या पेरिस्कार्प है, इसको अगर हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, रप्चर कर दे रहे हैं, तो ब्रेक कर दे रहे हैं, तो वहां पे फिर वाटर और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज होने लगेगा और जो सीड होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी जो होता है वो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल हो सकता है, ठीक है। ये जो कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी है ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। तो फिजिकल देखते हैं, तो फिजिकल डोरमेंसी जो होता है जब सीड कोट इज हार्ड और इम्परमिएबल, प्रिवेंटिंग वाटर एंड गैस फ्रॉम एंटरिंग द सीड, ठीक है। फिजिकल डोरमेंसी तब बोलेंगे, फिजिकल डोरमेंसी हम लोग तब बोलेंगे जब सीड कोट बहुत हार्ड होगा या इम्परमिएबल होगा, जिस जो कि वाटर और गैस के एंट्री को सीड के अंदर होने ही नहीं दे रहा है, एंटर ही नहीं होने दे रहा है। वाटर जो है वो सीड कोट को क्रॉस करके सीड के पास या एम्ब्रियो के पास नहीं पहुंच पा रहा है, या गैस जो है उसको पहुंच नहीं पा रहा है एम्ब्रियो के पास, तो उस कंडीशन में जो डोरमेंसी होगी वो फिजिकल डोरमेंसी होगी, ठीक है। या केमिकल डोरमेंसी है इसके बाद, तो इसमें क्या होगा, कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस बनेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं जो सीड को क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहे हैं। Some seed coats retain inhibitory compounds like phenolic acid, tannins which block germination, ठीक है। सीड कोट में ही कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं जो सीड जर्मिनेशन को रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कंपाउंड फिनोलिक कंपाउंड्स है, टैनिन्स है, तो ये हो जाएगा केमिकल डोरमेंसी। तो फिजिकल डोरमेंसी में क्या है, सीड कोट ही हार्ड है जिससे कि वाटर और गैस एम्ब्रियो के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। केमिकल डोरमेंसी क्या है, इसमें जो सीड कोट है उसमें कुछ सब्सटेंस बन रहे हैं, ठीक है, जो कि जर्मिनेशन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जो जर्मिनेशन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे है मैकेनिकल डोरमेंसी। मैकेनिकल डोरमेंसी क्या होता है, दिस थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म कैन प्रिवेंट द रेडिकल फ्रॉम इमर्जिंग, ठीक है, थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म। तो मैकेनिकल में क्या हो रहा है कि जो एंडोस्पर्म है वो थिक वॉल्ड हो रहा है, और जिसके कारण से जो रेडिकल है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इमर्ज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म कैन प्रिवेंट द रेडिकल फ्रॉम इमर्जिंग, रेडिकल को जो रूट वाला जो रूट बनाता है बाद में जाके रूट सिस्टम बनाता है उसको इमर्ज ही नहीं होने दे रहा है, कौन, थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म। तो ये किस तरीके का हो जाएगा,
मैकेनिकल डोरमेंसी, ठीक है। सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स आर ऑफन नीडेड टू वीकेन द एंडोस्पर्म। तो ऐसा अगर कंडीशन है जहां पे कि थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म है जो कि रेडिकल को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम लोग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स को यूज करके उसको एंडोस्पर्म को डिग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि वो वीक हो जाएगा और रेडिकल बाहर निकल जाएगा और जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी क्या होती है? तो कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी जो होती है वो सीड कोट या एंडोस्पर्म या पेरिकार्प के कारण होगा, ठीक है। सीड कोट जो होगा वो इम्परमिएबल होगा, जिसके कारण से वाटर और गैस का अपटेक नहीं हो पाएगा, एम्ब्रियो के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी जो है वो 3 टाइप का है। फिजिकल, जिसमें कि सीड कोट बहुत हार्ड होगा, इम्परमिएबल होगा। केमिकल डोरमेंसी, जिसमें सीड कोट में कुछ ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो कि एम्ब्रियो को जर्मिनेट ही नहीं कर देंगे, उनके जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देंगे। मैकेनिकल डोरमेंसी में जो एंडोस्पर्म होगा वो थिक वॉल्ड होगा और वो रेडिकल को बाहर निकलने ही नहीं हो देगा, इमर्ज नहीं करने देगा, ठीक है। अगर उसको हटाना है तो थिक हम लोग क्या करेंगे, थिक वॉल्ड एंडोस्पर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, कुछ एंजाइम यूज करके डिग्रेड कर देंगे, वो वीक हो जाएगा और जर्मिनेशन हो जाएगा सीड का, ठीक है। तो ये हो गया कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी। आगे है, इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी है तो इसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूवल ऑफ कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी इन्वॉल्व स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन और सोकिंग, ठीक है। स्कैरिफिकेशन में क्या करेंगे, सीड कोट को स्क्रैच करके या उसको ब्रेक करके कैसे भी करके सीड कोट को हटा देना है, ठीक है। सीड कोट को हटा देंगे, जो हार्ड सीड कोट है या अगर एंडोस्पर्म है या पेरिकार्प है, तो उसको अगर हम लोग कैसे भी करके मैनुअली या कैसे भी करके अगर उसको हटा दे रहे हैं तो फिर सीड जनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन में देखिए, द सीड कोट इज मैनुअली स्क्रैच्ड, क्रैक्ड और एब्रेडेड to allow water and gas to penetrate the seed. This can happen naturally through withering or animal digestion, or it can be done mechanically by humans using sandpaper, knives और chemicals like acids, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं स्कैरिफिकेशन? तो एक चीज है कि सीड कोट को हटाना है, तो उसको हम लोग मैन्युअली कैसे भी क्रैक कर दे, तोड़ दे उसको ना, स्क्रैच कर दे, जिससे कि वाटर और गैस की एंट्री एम्ब्रियो के पास हो जाए और वो जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। या नेचुरली क्या होता है, नेचुरली होता है कि अगर सीड जो है वो नेचर में से पड़ा हुआ है तो गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है तो सोख रहा है पानी को, फिर वार्म हो रहा है तो हीट हो रहा है, तो जिससे वो कि क्या होगा, एक्सपैंड करेगा फिर श्रिंक करेगा, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हार्ड उसका सीड कोट है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और कमजोर हो जाएगा तो फिर वाटर और गैस उसमें एंटर करने लगेंगे, ठीक। या हो सकता है कि एनिमल सीड को खा जाए, तो खाएगा तो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में जो सीड कोट होगा, हार्ड सीड कोट, वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग करे, बहुत सारा मशीन यूज करके उसको धीरे धीरे क्या करे, खत्म करे, ठीक। कुछ केमिकल्स यूज करे, एसिड वगैरह, जो कि सीड कोट को धीरे धीरे सॉफ्ट कर दे, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन में केवल क्या करते हैं, कैसे भी करके हम लोग जो हार्ड सीड कोट, इम्परमिएबल सीड कोट होता है उसको केवल रिमूव करना होता है, उसको रिमूव कर देंगे, वाटर और गैस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी एम्ब्रियो के लिए और वो जर्मिनेट कर जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, तो सम सीड रिक्वायर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन टू ब्रेक देयर डोरमेंसी, ठीक है। कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन फॉर एग्जांपल मिमिक द नेचुरल विंटर कंडीशन मेनी सीड्स नीड टू एक्सपीरियंस बिफोर दे कैन जर्मिनेट, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है कि कुछ कंडीशन होते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं और मॉइस्चर के कंडीशन होते हैं, उस सीड को अगर प्रोवाइड किया जाए, कुछ सीड को, ठीक है, उनको ये कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो वो अपने डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सीड्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और मॉइस्चर और लाइट कंडीशन में क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, अपने डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो डोरमेंट कंडीशन में है सीड और अगर उनको वैसा कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, तो फिर वो क्या होंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, अपने डोरमेंसी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आगे है सोकिंग, ठीक है। सोकिंग क्या है, इसमें जो कोट है
सीड का कोट है, सीड्स विथ इम्परमिएबल कोट कैन बी सोक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन द सीड कोट, मेकिंग इट इजियर फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो। इसमें क्या करेंगे, पानी में इसको हम लोग डाल के छोड़ देंगे, पानी धीरे 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 वो सोक करेगा, सोक करने के बाद में जो कोट होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद फिर धीरे 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 उसमें वाटर की एंट्री होगी और एम्ब्रियो जनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी रिमूव कराने के लिए हम लोग स्कैरिफिकेशन कराएंगे, सीड कोट को कैसे भी करके रिमूव कराएंगे। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन, उसको हम लोग सीड को क्या करेंगे, कुछ उसका स्पेसिफिक जो टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट का कंडीशन होगा उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो सॉकी में क्या करेंगे, जो सीड होगा उसको हम लोग पानी में क्या करेंगे, डाल दे के छोड़ देंगे जिससे कि वो पानी को धीरे 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 सोक करेगा और सॉफ्ट हो जाएगा, उसका सोक करेगा तो जो सीड कोट होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और जब सॉफ्ट होगा तो फिर एम्ब्रियो जनरेट कर जाएगा। ठीक, आगे है दूसरा एंडोजीनस डॉर्मेंसी। तो पहला वाला था एक्सोजीनस, जिसमें कि हम लोगों ने कौन सा वाला पढ़ लिया, सीड कोट डॉर्मेंसी। अब आगे है एंडोजीनस डॉर्मेंसी। ठीक, तो एंडोजीनस जो डॉर्मेंसी होता है, एंडोजीनस डॉर्मेंसी, इसको हम लोग एम्ब्रियो डॉर्मेंसी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो डॉर्मेंसी, refers to dormancy caused by factors within the seed embryo itself rather than external barriers like seed coat। तो यहाँ पे वही हम लोगों ने जो पहले देखा था, एंडोजीनस डॉर्मेंसी या एम्ब्रियो डॉर्मेंसी जो होती है, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो सीड के अंदर, सीड एम्ब्रियो के अंदर होता है, सीड एम्ब्रियो के अंदर होता है। इसमें एक्सटर्नल बैरियर जैसे कि सीड कोट, इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, This type of dormancy occurs when the embryo is not fully developed, underdeveloped है, और when specific physiological conditions prevent it from germinating, even when environmental conditions are favorable। ठीक है, तो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी जो होती है, यह डॉर्मेंसी क्यों हो सकती है, तो इसका रीजन हो सकता है कि जो एम्ब्रियो हो वो अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है, डेवलप ही ना हुआ हो ठीक से, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या कुछ केमिकल्स है जो कि एम्ब्रियो को जर्मिनेट ही नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जब रहेगा तो वो हो जाएगा एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का है, देयर आर मेन कॉजेज ऑफ एंडोजिनस डॉर्मेंसी। दो मेन कॉज है, एक है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी जो है इसमें देखते हैं, द एम्ब्रियो इज अंडरडेवलप्ड एंड नीड्स मोर टाइम टू ग्रो बिफोर इट कैन जर्मिनेट। तो इसमें क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी में जो है, जो सीड है, एम्ब्रियो है, मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी में जो एम्ब्रियो है वो अभी अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसको अगर हमको ब्रेक करना है इसका डॉर्मेंसी, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे उसको, स्टोर रूम में या कहीं भी हम लोग उसको ऐसे ही सीड को छोड़ देंगे, तो जो उसका एम्ब्रियो होगा धीरे 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 वो डेवलप कर जाएगा, और जब डेवलप कर जाएगा तो उसकी डॉर्मेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी और वो जनरेट कर जाएगा। ठीक, फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी में क्या होगा, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली हाई रेशियो ऑफ एब्सिसिक एसिड टू जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स, ठीक है, इनहिबिट द एम्ब्रियो एबिलिटी टू ग्रो एंड जर्मिनेट। तो हाई एब्सिसिक एसिड टू जिब्रेलिन अगर रेशियो है, एब्सिसिक एसिड ज्यादा है, जिब्रेलिन कम है, तो उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो होगा उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो एक्सोजीनस में, जिसको हम लोग एम्ब्रियो डॉर्मेंसी बोलते हैं, ये आपका मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होगा, एम्ब्रियो अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसको अभी टाइम लगेगा डेवलप होने में, और अगर टाइम से अपने टाइम पे अगर वो जब डेवलप हो जाएगा तो वो अपने आप डॉर्मेंसी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, जिसमें कि एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन का जो रेशियो है वो हाई हो गया है, मतलब एब्सिसिक एसिड ज्यादा है, जिब्रेलिन कम सिंथेसाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक, आगे है, अब एम्ब्रियो डॉर्मेंसी को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो जो है डॉर्मेंसी एम्ब्रियो का, उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए है कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका भी वही मतलब है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या होगा, डॉर्मेंसी से बाहर आ जाएगा, इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन में देखते हैं, पहला एक्सपोजिंग सीड्स टू लो टेम्परेचर अराउंड 0 to 10 डिग्री सेल्सियस फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन
मिमिक विंटर कंडीशन एंड ब्रेक्स डॉर्मेंसी इन सीड्स, ठीक है। तो कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए या स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक, स्पेसिफिक समय तक उसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम तक उसको 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, और फिर जो सीड होता है वो डॉर्मेंसी से बाहर आ जाता है, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। कहां पे होता है, तो कॉमन इन टेम्परेट जोन स्पेसीज, ठीक है। ऐसे स्पेसीज जो कि टेम्परेट जोन में ग्रो करते हैं, वहां पे ये कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन यूज करते हैं डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सच एज एप्पल है, चेरी है, ठीक है, मेनी अदर्स इनमें यूज किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन डिक्रीज एबीए लेवल्स इन द सीड, इंक्रीज जिब्रेलिन प्रोडक्शन अलोंग द सीड, अलोइंग द सीड टू ब्रेक डॉर्मेंसी, ठीक है। अलाउ करता है सीड को डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, कब, जबकि जिब्रेलिन का लेवल हाई हो या सिंथेसिस हाई हो, और एबीए का लेवल, एब्सिसिक एसिड का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। उल्टा है, अगर एब्सिसिक एसिड का लेवल हाई है और जिब्रेलिन का लेवल कम है, तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, एम्ब्रियो का जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, एब्सिसिक एसिड का लेवल कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सीड एम्ब्रियो जो होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिपनिंग, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन के बाद में आफ्टर रिपनिंग, इसमें क्या है, दिस इज अ प्रोसेस वेयर ड्राई स्टोरेज ऑफ सीड फॉर सेवरल वीक और मंथ एट अ रूम टेम्परेचर अलाउज देम टू ओवरकम डॉर्मेंसी नेचुरली, ठीक है। आफ्टर रिपेनिंग ऑफन रिड्यूस द लेवल ऑफ एबीए इनेबलिंग द सीड टू जर्मिनेट। इसमें क्या है कि सीड को स्टोरेज में, ड्राई स्टोरेज में कुछ महीनों, कुछ वीक के लिए, हफ्तों के लिए उसको क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो अगर अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो है, अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो है, तब भी अगर हम उसको रख दे रहे हैं, तो वो जर्मिनेट, जो एम्ब्रियो होगा वो धीरे 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 डेवलप होगा, और जो डेवलप हो जाएगा, फुली डेवलप हो जाएगा, तो फिर वो डोरमेंट कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे भी उसको रख दे रहे हैं रूम टेम्परेचर पे ड्राई स्टोरेज में, तो उस कंडीशन में जो एबीए का लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एबीए का लेवल रिड्यूस हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो जो सीड होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो डोरमेंसी को रिमूव करने के लिए कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और आफ्टर रेपनिंग, मतलब उसको हम लोग ड्राई स्टोरेज में कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे, स्टोर कर लेंगे। स्टोर करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद फिर वो क्या होगा, उसमें एबीए का लेवल कम होगा, और एम्ब्रियो जो अंडर डेवलप्ड है वो फुली डेवलप हो जाएगा, और डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा, ठीक। आगे है लाइट एक्सपोजर, ठीक है। अगला क्या है, लाइट एक्सपोजर। सम सीड्स आर सेंसिटिव टू लाइट, पर्टिकुलरली द रेड टू फार रेड लाइट रेशियो, ठीक है, which is detected by seed phytochrome system. Light exposure can help break dormancy by stimulating GA production and reducing effect of ABA, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी वही बात हो गई, लाइट एक्सपोजर के साथ भी यहाँ पे भी वही बात हुई। रेड और फार रेड जो रेशियो लाइट होता है, ठीक है, रेड और फार रेड लाइट जो होता है, इसका जो रेशियो होता है, यह भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और लाइट एक्सपोजर से क्या होगा, जिब्रेलिन का सिंथेसिस ज्यादा होगा और एबीए का इफेक्ट या लेवल कम हो जाएगा, जिस कारण से फिर एम्ब्रियो जो होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक। केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट से भी हम लोग इसको एम्ब्रियो डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। Treating seed with gibberellin can directly stimulate germination in dormant seed by promoting growth and breaking dormancy. तो अगर हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन को अगर हम लोग डॉर्मेंट सीड पे स्प्रे कर रहे हैं, डायरेक्टली उस पे हम लोग अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उस कारण से जो सीड होगा वो डॉर्मेंट कंडीशन से बाहर आ जाएगा, उसकी डॉर्मेंसी जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आगे है नाइट्रेट, एक केमिकल ट्रीटमेंट में जिब्रेलिन हो गया, फिर नाइट्रेट है। इन सम स्पीसीज एक्सपोजर टू नाइट्रेट हेल्प ओवरकम डोरमेंसी बाय रिड्यूसिंग एबीए इफेक्ट। तो जो नाइट्रेट होता है वो एब्सिसिक एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। तो अगर डोरमेंट सीड पे अगर हम नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं, कुछ सीड ऐसे हैं जो डोरमेंट कंडीशन में, उस पर अगर हम लोग नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं, तो वो एबीए के इफेक्ट को क्या करेगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा, जिससे कि क्या होगा, जो सीड होगा वो डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा, उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक। आगे है नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग कंपाउंड दैट कैन हेल्प
ब्रेक डॉर्मेंसी बाय प्रमोटिंग जर्मिनेशन इन सीड विथ फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, एनओ जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है बाय प्रमोटिंग जर्मिनेशन इन सीड, वो जर्मिनेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था सीड डॉर्मेंसी। उसके टाइप कितने टाइप का होता है, तो सीड डॉर्मेंसी दो टाइप का हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फिर हम लोगों का एक्सोजीनस हो जाएगा, एंडोजीनस हो जाएगा। एक्सोजीनस में कोट इम्पोज होगा जिसमें कि तीन हो जाएगा, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। उसके बाद में है एक्सोजीनस, एंडोजीनस, उसके बाद है एंडोजीनस। एंडोजीनस को हम लोग एम्ब्रियो डॉर्मेंसी बोलेंगे। और एम्ब्रियो डॉर्मेंसी जो होगा वो दो टाइप का होगा, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। और इनको कैसे रिमूव करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया सी डॉर्मेंसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अलग टॉपिक के साथ फिर से हम लोग उसको कोई और टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।